आइए इस लेक्चर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो कई वर्ष बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है कि एक वर्ग के सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं -1, 2 और 3, 2। तो शेष दो शीर्षों के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, निकालने। ठीक है, सम्मुख मतलब आमने सामने। वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसको समझ लेते हैं। पहले यहां पर डियर एक वर्ग बना लेते हैं। यहां पर वर्ग बनाते हैं। वर्ग हमने मान लिया ए बी सी डी। क्या डियर, ए बी सी डी। ठीक है, इसका निर्देशांक -1, 2 दिया है ना, और इसके सम्मुख जो है वो 3, 2 है। बाकी हमें बी और डी के निर्देशांक को क्या करना है, निकालना। पहला हम काम करें कि इसमें विकर्ण को निकाल लेते हैं। और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर हम विकर्ण निकालते हैं ए सी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में -3 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यहां बचेगा -4 का स्क्वायर। इट मीन कितना हो जाएगा, 16। और 16 का रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 4। यानी AC बराबर हमको क्या मिल गया, 4। जब AC 4 होगा तो यह BD भी क्या होगा, 4 होगा। BD भी क्या होगा, 4। कोई डाउट है डियर, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब यहां देखिए इस B बिंदु को हम लिख लेते हैं x1, y1, x1, और D को हमने लिख दिया x2, y2। हमने मान लिया, ले किया, माना जो B का निर्देशांक है वो x1, y1 हो गया, और जो D का निर्देशांक है वो क्या हो गया, x2, दिख रहा है डियर, क्लियर है? चलिए, यहां पर हम लोगों ने मान लिया है कि B का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, और D का कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2। ठीक है डियर, यहां क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब A से B और B से C क्या दूरी आपस में बराबर नहीं होगी, बराबर दूरी होगी, समदूरस्थ होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्ग की दोनों क्या है, भुजाएं, वर्ग की भुजाएं। यहां से हम लिख सकते हैं कि BC बराबर BA, या इसको पहले लिख दे BA बराबर BC। कोई डाउट है? तो दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा लिया जाए। तो यहां से यहां तक लगाते हैं, तो यहां क्या लिखते हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x1 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 -2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है डियर? अब इसके लिए ले लेते हैं B से C के लिए, अंडर रूट में क्या हो जाए, x1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 -2 का, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपका x1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 का होल स्क्वायर आर इक्वल टू x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में y1 -2 का होल स्क्वायर। ये टर्म इधर प्लस में, इधर प्लस में, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई डाउट ही नहीं, क्लियर है? पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x1, इधर क्या होगा डियर, x1 का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6x1। कोई डाउट है? यहां से x1 भी कट गया, x2 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस में 6x1 आर इक्वल टू 9 माइनस 1। ये क्या मिलेगा, 8x1 आर इक्वल टू 8, यानी कि x1 आर इक्वल टू, यानी हमें यहाँ पर x1 की वैल्यू मिल गई। x1 की वैल्यू हमको क्या हो गई, 1 मिल गई। कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? अब y की वैल्यू कैसे आएगी,
यहां पर हम लोगों को x1 की वैल्यू 1 मिल गई, कोई प्रॉब्लम है? अभी तक यहां लिखिए, यहां तक हो गया डियर। x1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए कि क्या ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर नहीं होगी? ये भी दूरी आपस में बराबर होगी। ये हमको 4 यहां से यहां तक मिल गया है, तो हम क्या ये a से b, b से c नहीं निकाल सकते? यहां निकाल लेते हैं डियर। ये तो आप पॉइंट लिख चुके हैं, यहां देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, इधर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, होगा? कोई प्रॉब्लम है? तो a क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू 16। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8। a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 मिलेगा ना। तो a बराबर क्या मिलेगा, 2 रूट। कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब क्या हम a से b के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते? a से b के बीच की दूरी देखिए यहां पर ध्यान से, a से b के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है? 1 माइनस माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, यही तो होगा। ये इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, 2 दूना का 4 प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दीजिए अभी, ठीक है। ये क्या मिलेगा, 8 r इक्वल टू 4 प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर आएगा तो मिलेगा क्या, 4। क्या मिलेगा, 4 बराबर क्या मिलेगा, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट लेंगे तो मिलेगा 2 इक्वल टू क्या जाएगा, y1 माइनस में 2, तो y1 बराबर क्या मिल जाएगा, 4। y1 बराबर क्या मिल गया, 4। तो यहाँ y1 बराबर 4 मिल गई, यानी b का निर्देशांक हम लोग प्राप्त कर लिए क्या, 1,4। कोई डाउट है यार? यहां तक समझ में आया? तो b का निर्देशांक क्या हो गया, 1/1,4। क्लियर है? ठीक। अब हमको किसका निकालना है, d का निर्देशांक। अब d के निर्देशांक के लिए अगर आप, ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर हम इसको, ये पॉइंट लिख लिए हैं, इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसको भी मिटा दें। अब यहां ध्यान से देखिए, जिस तरीके से b से a और b से c बराबर था, क्या d से a और d से b बराबर नहीं होगा? होगा ना। तो चलिए हमने लिख दिया AD बराबर DC, AD बराबर ले लिया जाए अंडर रूट में क्या होगा, x2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, आगे क्या मिलेगा, x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे, सेम इसी तरीके से आएगा। तो क्या मिलेगा, अब इसका एक्सप्लेन करते हैं, तो x2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x2 r इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x2, x2 कट जाएगा पावर का, इधर 2x2 प्लस में 6x2 इक्वल टू 9 माइनस 1, 8x2 r इक्वल टू 8, देन x2 r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x2 r इक्वल टू 1 मिल गया। अब हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब ध्यान से दीजिए, क्या ये BC का BD का मान 4 नहीं है, क्योंकि ये 4 निकला है ना, तो ये भी तो 4 होगा, तो क्या इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला ना निकाल दिया जाए, लगा दिया जाए। तो अब हम यहां से निकाल लेते हैं, कहां से कहां तक, B टू D क्या होगा, अंडर रूट में इसको ले लेते हैं 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इधर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करने का जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये क्या मिलेगा, 4 माइनस y2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। इसको इधर ले आइए, क्या मिलेगा 4, ये 4 माइनस y2, इसको इधर ले जाइए, तो y2 इक्वल टू 4 माइनस 4, तो y2 इक्वल टू क्या मिल गया, 0, यानी इसका भी कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, तो यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0 और B का कोऑर्डिनेट क्या था 1,4। क्लियर है डियर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, लिख लीजिए।